अच्छा, तो तुम कुछ करते भी हो? सुबह शाम दिन रात
कभी प्यास लगी और कभी कभी अत्यधिक पीड़ा भी हुई। पर जो इन सबको सहकर नाम जप करता है वही, केवल वही परम धाम को प्राप्त होता। ये कहता है कि मुझे परम धाम का तो पता नहीं, पर हाँ, भक्ति में पूरा आनंद आता है। बहुत जल्दी सीख रहा। हमारे गुरुकुल में भी एक ऐसा है जो इसी प्रकार सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया करता था। कौन सा बाबा? हाय कृष्ण, कन्हैया। आपकी ऐसी भेंट नहीं हुई बाबा। आप भेंट कैसे होगी बेटा? अब वो यहाँ नहीं रहती, बहुत दूर रहती है। द्वारिका। आप मुझसे मिल क्यों नहीं आते? सुशीला, वह मेरा मित्र है नहीं था, और वैसे भी मित्रता तो बराबरी वालों में की जाती है। बाबा, आप ही ने तो सिखाया किसी में कोई भी अंतर नहीं होता। बाबा, ये तो आपके मित्र हैं, आप उनसे मिल आना चाहिए ना। नहीं आइए ना बाबा उनसे। हाँ स्वामी, उनका भी तो मन करता होगा आपसे मिलने का। सुशीला, मैं उसके सामने इस अवस्था में, वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? वे आपके मित्र है ना, तो आपको अवश्य स्वीकारेंगे। आप भी तो उन्हें द्वारिकाधीशों से भी अपना मित्र मान लें, तो क्या वे आपको नहीं स्वीकारेंगे? और यदि ऐसा है तो अच्छा है, ये भ्रम जाल टूट जाए कि कोई कृष्ण आपका मित्र था। सुशीला, तुम जानती नहीं उसका हृदय कितना विशाल है। जब वह गुरुकुल में आया था ना, तब भी एक राजकुमार था, और मैं तब भी दलित ब्राह्मण था। फिर भी हमारी मित्रता, और फिर हमारी ऐसी जमी, ऐसी जमी, ऐसी जमी, हम हमेशा साथ रहा करते। इसलिए तो कहती हूँ स्वामी कि मिल आइए, कहीं वो प्रसन्न हो के कुछ। सुशीला, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षमाम का जीवन यापन करता हूँ, और तुम चाहती हो मैं उससे? नहीं नहीं स्वामी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रही थी स्वामी, यदि आप उनसे मिल आएंगे तो मैं मिल लूंगी। मेरे द्वारा मेरे बच्चे मिलेंगे। स्वामी, जब हमें भोजन में चावल का एक दाना मिला, हम तभी प्रसन्न थे। जब पूरी थाली मिली, हम तभी प्रसन्न थे। और जब कुछ ना मिला, हम तभी प्रसन्न ही थे स्वामी। मैं
तो उसकी जांच कर लेनी चाहिए। ये क्या सुशीला? कोई अंधा भी देखकर बता सकता है कि ये चावल अलग अलग घरों से घर लाए गए। किसी का दाना सफेद, किसी का पीला, किसी का छोटा तो किसी का बड़ा। इन्हें तुम कहाँ से लाए? वो साथी, ये मैंने उठा लिया। मैं जितना भी प्रयत्न करूं अपनी दरिद्रता छुपाने का, और नियति उसे सामने ले ही आती। सुशीला का मेरे बारे में क्या सोचेगा? स्वामी, वे आपके मित्र हैं, तो अवश्य स्वीकारेगा। मैं सब- चार घरों से चावल लेकर चले द्वारका सुदामा। स्वामी, चार घरों से यदि आपकी उनसे भेंट हो तो मेरा प्रणाम कहिएगा। चले द्वारका मैं उन्हें घर आने का न्योता भी दूंगा। सर स्वामी, वो हमारे घर आएंगे। अगर वो घर आएंगे तो मैं उनके लिए बहुत सारे पकवान बनाऊंगी। दूध, मक्खन, दही, मिश्री, खीर। सुशीला, चलो। चार घरों से चावल लेकर चले द्वारका सुदामा। चार घरों से चावल लेकर हे देव, चले आपसे अनुरोध है कि मेरे स्वामी और जगत के स्वामी की भेंट हो जाए। चावल लेकर चले द्वारका सुदामा। चार घरों से चावल लेकर चले द्वारका सुदामा। चार घरों से चावल लेकर चले द्वारका सुदामा। सब दाने हैं अलग अलग से, सबकी महिमा अलग है। सबिया उधार देने उपहार, ये महिमा बड़ी है। ऐसे निर्धन की झोली में पूरा जगत बसा है। चार घरों से चावल लेकर चले द्वारका सुदामा। एक दाना प्रेम का है, एक भरा भक्ति से। एक में बल ज्ञान का है, किसी में भरी दया है। ऐसे निर्धन की झोली में पूरा जगत बसा है। ऐसे निर्धन की झोली में पूरा जगत बसा है। चार घरों से चावल लेकर चले द्वारका सुदामा। चार घरों से चावल लेकर चले द्वारका सुदामा। दीन दिवस चले विप्र के, दुखी उठे जब पाँव। दीन दिवस चले विप्र के, दुखी उठे जब पाँव। मैं कठोर तो ये कहूँ, घास बयार बिछा। घास बयार बिछा।
कितना समय लगेगा? 1-2 मास तो लगेगा ही लगेगा, और हुआ तो 1 आध बरस भी लग सकता है। आप यहीं विश्राम करो, होगा तो कुछ भिजवाती हूँ। वाह रे कन्हैया वाह, जब तू था तब भी परेशान करता था, और अब तू नहीं है तब भी परेशान करता है। अंतर्यामी आप हरि, जाने जगत कीर्ति। अंतर्यामी आप हरि, जाने जगत कीर्ति। सोवत ने ठारो दियो, नदी गोमती तीर। नदी गोमती। ये मैं कहाँ हूँ? बाबा द्वारिका है, द्वारिका। एक ही रात में कैसे? वैसे आप यहाँ पे लगते नहीं, कहाँ से हैं? मुझे मिलना है। किससे? कृष्ण से। क्या कह रहा है तू? वो तो मैं हूँ, कोई और होता तो मार देता क्या? इतना राजा है भय का? वे नहीं, आदर है आदर उनके प्रति। वैसे आप लोगों का बहुत आदर है। आप जाओगे द्वार पर, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ले तो आजा। आदर है, यश, कीर्ति, वैभव, जैसा सुना था वैसा ही है। जैसा सुना था वैसा ही है। चलो उसी के द्वार चलो। अरे बाबा, कहाँ जाना है? मुझे मिलना है। मिलना है? अरे बाबा बताइए, बताइए मैं क्या करूं आपके लिए? बंधु मुझे मिलना है। मिलना है? अरे लेकिन किससे? महाराज से। अच्छा, भिक्षा मांगने? अरे इस समय समाप्त हुआ, कल आना भोर। इस वक्त तो भगवान से स्वयं देवता ना मिलते। आप तो साधारण ब्राह्मण हैं। बंधु मैं ना कहीं दूर से आया हूँ। अरे मुझे मिलना स्वर्ग है। से आए हो, पर इस वक्त तो भगवान से देवता ना मिलते। बंधु मुझे मिलना है। वह मेरे सखा है। कौन? वह सखा? महाराज? बंधु मुझे मिलना है। कितनी बार समझाया, उनसे मिलना नहीं हो सकेगा। अरे आपको जो चाहिए वो लीजिए और जाइए। बंधु मुझे नहीं चाहिए। मैं तो उनके लिए भेंट भी लाया हूँ। अरे प्रेम से समझाया तो समझ में नहीं आया, दरिद्र ब्राह्मण। जल्दी यहाँ से। क्या हुआ द्वारपाल? आप बहुत देर से भीतर जाने की प्रतीक्षा में। हे ब्राह्मण देवता, आप यहीं से दक्षिणा प्राप्त कर भगवान को कृतार्थ करें। मैं कब से उनको यही समझा रहा, परंतु वह कहते हैं कि वह भगवान के सखा है। अब ये कहते होंगे तो सत्य ही होगा।
पता है ना, ब्राह्मण कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। जी। हे ब्राह्मण देवता, आप यहीं विश्राम करें, मैं अभी महाराज को सूचित करके आता हूं। परंतु आपका नाम? सुदामा। आप चलिए, आइए। जय हो। कहो। विक्षेप के लिए क्षमा करें महाराज, परंतु द्वार पर एक दरिद्र ब्राह्मण आया। तो उन्हें उचित दक्षिणा देकर विदा करें। महाराज, वो ब्राह्मण दक्षिणा नहीं चाहते। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज है, उनकी आभा का एक अलग ही प्रभाव है महाराज, और वो कहते हैं वो आपके मित्र हैं महाराज। मित्र? तो वो मित्र कैसे आया है? कितने अश्व, कितने गज और कितना स्वर्ण लाए हैं? माफ करें महारानी, आपको उन्हें पहले ही धन देके लौटा देना चाहिए था। यहाँ विघ्न डालने नहीं आना चाहिए था। तो उनके चेहरे पे एक तेज है। जी हाँ महाराज। और उनकी कोई कामना भी नहीं। कोई कामना नहीं है महाराज। क्या नाम है उनका? महाराज, सुदामा। सुदामा? सच में जो बाहर का रहे उनका नाम सुदामा है? जी हाँ महाराज, यही नाम बताया था। नाम सुदामा सुदामा। अंदर ले आओ उन्हें। नीर नयन से बहने लगा और सुदामा दरवाजे बाहर जस का तस ही खड़ा रहा। कोई नहीं लेने आने वाला, आप भिक्षा लें और चले जाएं। शायद तुम ठीक ही कहते हो, मुझसे ही कोई भूल हुई। अच्छा, मैं चलता हूँ, भूल चूक माफ। बाबा, बाबा दक्षिणा? नहीं चाहिए। जब मित्र ही नहीं रहा तो दक्षिणा का क्या करूँ? सुना नहीं द्वारपाल, सुदामा द्वार पर दक्षिणा ग्रहण नहीं करते। कान्हा,
कितना बड़ा हो गया रे तू। तू भी मिले सुदामा कृष्ण से मिली गलबा देखने वाले हुए अचंबा मित्र कैसे बखानी